चुनाव नजदीक आ रहे हैं, राजनीतिक उलटफेर बढ़ते जा रहे हैं। अब इस उलटफेर में बदायूं सीट यूपी की सबसे ज्यादा चर्चा वाली सीट बनती जा रही है। बदायूं सीट ऐसी है जो सपा और बीजेपी दोनों के लिए गले की फांस बनती जा रही है। साल 1996 से 2014 तक ये सीट सपा के खाते में रही थी। 2019 में बीजेपी ने ये सीट सपा से छीनी थी। अब इस बार इस सीट के लिए फिर से मारामारी शुरू हो चुकी है। ये सीट इस बार अखिलेश यादव के लिए असमंजस की वजह बन गई है। इस सीट पर पहले धर्मेंद्र यादव को टिकट देने का ऐलान सपा ने किया था। धर्मेंद्र यादव पहले भी इस सीट से सांसद रह चुके हैं। धर्मेंद्र यादव के नाम के ऐलान के बाद उलटफेर हुआ। अखिलेश यादव ने चाचा शिवपाल को टिकट देने का ऐलान कर दिया। वहीं धर्मेंद्र यादव को बदायूं की बजाय आजमगढ़ का टिकट दे दिया गया। शिवपाल यादव ने इलाके में प्रचार भी शुरू कर दिया, लेकिन बाद में पूरे मामले में ट्विस्ट तब आ गया जब शिवपाल यादव ने अपील कर दी कि उनकी बजाय उनके बेटे आदित्य यादव को टिकट दिया जाए। यही नहीं, शिवपाल के साथ धर्मेंद्र यादव ने भी लिखित में अपील जारी कर अखिलेश यादव के पास अपील भेज दी। आदित्य यादव को टिकट क्यों मिलना चाहिए, इसका जवाब भी शिवपाल यादव ने दिया। सुनिए शिवपाल यादव की बात। जैसे बदायूं में आप कैंपेन कर रहे थे, कल अचानक सूचना मिली कि कार्यकर्ताओं ने आदित्य के लिए मोहर लगाई है। क्यों ऐसा हुआ कि आप चुनाव लड़ रहे थे और आदित्य पे भरोसा जता रहे हैं? अरे तुम लोग पढ़े लिखे लोग जी, वहाँ जनता ने जहाँ जहाँ गए हैं, मीटिंग करी है, सम्मेलन करे हैं जी, तो जनता ने मांग करी है कि एवा चाहिए, तो मांग करी है। यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट ये भी है कि मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद शिवपाल यादव सपा से अलग हो गए थे और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बनाकर चुनाव लड़ा और सपा के ही वोट काटने का काम किया। इस बार सपा में उनकी वापसी बेशक हो गई, लेकिन अंदर खाने ये भी चर्चा है कि बदायूं से टिकट मिलने से वो खुश नहीं है। शिवपाल आजमगढ़ से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन वो जो चाहते थे वो नहीं हुआ। अब उन्होंने मीडिया के सामने ये कह दिया है कि सारी रणनीति आपको नहीं बता सकते। सुनिए उनकी बात। और ये देखिए, कुछ रणनीति के हिस्से होते हैं। अब वो रणनीति तो आपको तो नहीं बता दी जाएगी। रणनीति को रणनीति रहने दो। अब बदायूं सीट पर एक के बाद एक ट्विस्ट आते जा रहे हैं। दूसरी ओर इस सीट पर फिलहाल बीजेपी से संघमित्रा मौर्य सांसद हैं। संघमित्रा मौर्य का टिकट काटकर इस बार दुर्विजय सिंह को टिकट दिया गया है। यहाँ आपको ये भी बता दें कि संघमित्रा मौर्य स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी का साथ छोड़कर सपा में चले गए थे, लेकिन कुछ ही हफ्तों पहले उन्होंने सपा से भी इस्तीफा दे दिया। संघमित्रा मौर्य से पहले ये सीट सपा के पास थी। अखिलेश यादव के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव साल 2009 और साल 2014 में यहाँ सांसद रह चुके हैं। अब चुनाव आते आते क्या क्या समीकरण बनते हैं, ये देखने वाली बात होगी। यहाँ ये भी देखने वाली बात होगी कि बसपा की ओर से कौन सा कैंडिडेट खड़ा होता है। अभी तक बसपा ने अपना कैंडिडेट नहीं उतारा है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि बेशक बसपा यहाँ रेस में नहीं है, लेकिन वो कुछ वोट काटने का काम जरूर कर सकती है। लेकिन ये वोट किसके कटेंगे, ये कैंडिडेट सामने आने के बाद साफ होगा। बदायूं में तीसरे चरण में यानी 7 मई को मतदान होगा। अब फैसला क्या होगा ये समय बताएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्दी नया वीडियो लेकर आपके सामने फिर आएंगे। बने रहें न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर।